शारदीय नवरात्रों में भूतेश्वर मंदिर प्रांगण स्थित नवरात्र पूजन को लेकर 8 दिन की विशेष पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें पंडित योगेश दीक्षित द्वारा प्रत्येक दिन विधि विधान के साथ मां दुर्गा की पूजा अर्चना की गई और अष्टमी को कन्या पूजन के बाद विजयदशमी के दिन मां दुर्गा का जमुना जी में विसर्जन किया गया। इस भाव के साथ कि मां दुर्गा अगले बरस फिर प्रांगण में पूजा अर्चना सेवा का अवसर प्रदान कर सके। इसके पश्चात मंदिर परिसर में विशेष भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पंडित योगेश दीक्षित, पंडित मुकेश दीक्षित, पंडित भारत भूषण के अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे। आज रात्रि में माँ जगदम्बा का नवचंडी का हवन हुआ है, पूर्णाहुति है। उसी समय क्योंकि दशमी आ गई थी और दशमी में माँ जगदम्बा का विधान है, इनका विसर्जन हुआ करता है, तो रात्रि में ही माँ का विसर्जन कर दिया था और उनको जल में स्थान आज सुबह 6 बजे शोभा यात्रा के द्वारा उनको विसर्जित किया गया। जल में विधान के अनुसार जिस प्रकार से उनकी जो भी पूजा वहाँ पर होती है वह पूजा करा करके उसके बाद उसका माँ जगदम्बा को विसर्जन अगले साल आगमन के प्रार्थना के साथ उनका विसर्जन कर दिया गया। कितने दिन चला यह 9 दिन तक इसका वो होता है, पूजा होती है और 10वें दिन इसका विसर्जन होता है। दुर्गा पूजा का यह विधान है। पंचमी में माँ का आगमन, षष्ठी में माँ का आगमन किया जाता है, सप्तमी में उनका मुख खुलता है और अष्टमी में अन्य सभी पूजाएं जो उनकी हैं। नवमी में उनका हवन होता है और हवन के बाद पूर्णाहुति कराने के बाद माँ को अगले साल के लिए आमंत्रित करके उनका विसर्जन कर दिया जाता है। रोहित विहार कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में आज से मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ आरंभ हुआ। यज्ञ के शुभारंभ पर भगवान श्री गणेश, अंबिका सहित पंचांग पीठस्थ देवताओं का पूजन कर महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा विभिन्न मार्गों से होती हुई वापस मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। आचार्य आशीष की अध्यक्षता में आचार्य भगवती प्रसाद कोठियाल, आचार्य शैलेंद्र कुलियाल, पंडित शिवम व पंडित देवाशीष द्वारा मंत्रोच्चारण कर पूजन कराया गया। आचार्य आशीष ने बताया कि 16 अक्टूबर को मंदिर में मंडप पूजन व मूर्ति जलाभिषेक, 17 अक्टूबर को गणपति व मंडप पूजन तथा अन्नाधिवास व फलाधिवास होगा। 18 अक्टूबर को मूर्ति नगर परिक्रमा, अग्नि स्थापना तथा 19 अक्टूबर को मूर्ति स्थान एवं न्यास व यज्ञ का आयोजन होगा। 20 अक्टूबर को मूर्ति स्थापना एवं पूर्णाहुति के साथ यज्ञ को विराम दिया जाएगा। इसके बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। श्री रामलीला कमेटी द्वारा रामलीला भवन में श्री रामचंद्र जी का पायता व शस्त्र पूजन विधि विधान के साथ किया गया। प्रातःकाल धर्माचार्यों के सानिध्य में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान जी द्वारा शस्त्र पूजन किया गया। तदुपरांत देर शाम रावण के पुतले का प्रीतात्मक दहन हुआ। इस अवसर पर श्री रामलीला कमेटी के प्रधान विनय जिंदल, मंत्री चौधरी माई दयाल सिंह मित्तल, वरिष्ठ उप प्रधान आलोक अग्रवाल, पूर्व प्रधान अनिल अग्रवाल, उत्सव संचालक मुकेश सिंघल, सह उत्सव संचालक राजा जैन, सिद्धार्थ बंसल एवं सचिन गोयल, राजपुरोहित, पंडित लोकेश दीक्षित, मनोज गुप्ता, देवेंद्र शर्मा, लक्ष्य कंबोज आदि उपस्थित रहे। अनिल अग्रवाल। आज किस चीज़ का पूजन किया गया? आज हमने दशहरा का ना उसका पूजन किया, प्रभु राम जी का, लक्ष्मण जी का। और क्या क्या पूजा है इसमें? शस्त्र पूजन? हाँ, शस्त्र पूजन किए सारे। अच्छा। गण हो, फिर उसका गौरी का पूजन किया, विजयदशमी किया। कोषाध्यक्ष श्री रामलीला कमेटी रजिस्टर्ड सहारनपुर। आज इस सर्वप्रथम समस्त नगरवासियों को आज दशहरा महोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। श्री राम जी की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। जिस प्रकार असत्य पर सत्य की विजय कर कर श्री रामचंद्र जी ने हमें आज ये शिक्षा दी कि असत्य की हमेशा अपराजय होती है। और आज इस रामलीला कमेटी रजिस्टर्ड के तत्वाधान में दशहरा महोत्सव श्री रामलीला भवन चिलकाना रोड पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें आज प्रातःकाल में समस्त कमेटी के पदाधिकारी और सदस्यगणों ने दशहरे का पूजन किया, जिसमें अस्त्र शस्त्र जितने होते हैं उनकी पूजन होती है। भगवान राम के द्वारा हमारे यहाँ पूजन किया जाता है। सब लोगों में बड़ा ही उत्साह है और शाम को 3:30-4
आज मनाए जा रहे दशहरा महोत्सव को लेकर जिले भर में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के आकर्षक पुतले तैयार किए गए, जिनमें रंग बिरंगी लाइटें और आतिशबाजी लगाई गई है। इसके साथ गर्दन घुमाने और चलकर दर्शकों के बीच जाने वाला पुतला भी बनाया है। महानगर सहित जिले में 30 से अधिक जगहों पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाएंगे। शहर में रेलवे यूथ सुपर क्लब रेलवे कॉलोनी में 3 रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के आकर्षक पुतले तैयार किए गए हैं, जिनमें रंग बिरंगी लाइटें और आतिशबाजी लगाई गई है। इसके साथ गर्दन घुमाने और चलकर दर्शकों के बीच जाने वाला पुतला भी बनाया है, जिसकी ऊंचाई 30 फीट जबकि 2 अन्य पुतलों की ऊंचाई 70 फीट है। इनमें एक पुतला गर्दन घुमाने वाला भी होगा। क्या विशेष आपके दशहरे का? सर्वप्रथम तो समस्त देशवासियों को इस दशहरा महोत्सव पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इस बार हमारा जो एक पुतला है वो कोरोना वैक्सीनेशन के लिए, कोरोना से सावधानी बरतने के लिए संदेश देगा। एक हमारा जो पुतला है वो उसकी गर्दन रावण की चारों ओर घूमती है। रेलवे यूथ सोशल क्लब सहारनपुर का एक अनूठा प्रयास रहता है कि हम कुछ नया करके लोगों के बीच में आएँ और वैक्सीनेशन के लिए, कोरोना से सावधानी के लिए जो संदेश देगा वही हमारा विशेष इस बार का है। घूमता हुआ रावण हम पिछले 10 वर्षों से बनाते चले आ रहे हैं और इस बार भी वो रहेगा। सहारनपुर में आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहारनपुर पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली रोड स्थित पार्टी कार्यालय पर पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद वह मां शाकंभरी देवी के मंदिर के लिए रवाना हो गए। स्वतंत्र देव सिंह ने संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर बात की, साथ ही सरकार द्वारा किए गए कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से वोट मांगने का काम किया जा रहा है। स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि आज संगठन की बैठक थी और संगठन के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। सभी मोर्चों द्वारा गांव में चौपाल का कार्यक्रम, किसान मोर्चा, महिला मोर्चा सहित सामाजिक सम्मेलन भी है। वहीं केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर जो रिपोर्ट कार्ड हैं, जो काम किए हैं, उसको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और जो भी सरकार ने काम किया है उसको जनता को बताने का काम कर रहे हैं। जिसमें उन्होंने कहा कि आज राज्य व केंद्र के अंदर मोदी और योगी का नेतृत्व है, जिसके कारण गुंडागर्दी समाप्त हुई है और आज कानून का राज है। यही कारण है कि राज्य खुशहाली की ओर बढ़ रहा है। इस दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल, कैराना सांसद प्रदीप चौधरी, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, पूर्व विधायक राजीव गुंबर, रामपुर मनिहारन, विधायक देवेंद्र नीम, पूर्व विधायक महावीर राणा, रविंद्र मोलू, मेयर संजीव वालिया, वरिष्ठ नेता अभय चौधरी, युवा नेता अभय राणा, अजीत राणा आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन बेदी राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी द्वारा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने की घोषणा पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या तथा महंगाई को लेकर भाकियू बेदी कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी के आवास पर एकत्रित हुए, जहां पहले से ही भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस बल के घेरे में यूनियन कार्यकर्ता जुलूस के साथ चक्रेटी स्थित कार्यालय पहुंचे और जनता रोड पर जाम लगाया। यूनियन कार्यकर्ताओं ने नगर मजिस्ट्रेट को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा और कहा कि यदि उनकी मांगें ना मानी गई तो 18 अक्टूबर को सभी जिलों में ट्रेन रोकी जाएगी। प्रदर्शनकारियों में राष्ट्रीय महासचिव राव कारी नौशाद, राष्ट्रीय सचिव रियाज राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि राहुल शर्मा, बलवंत बग्गा, मंडल अध्यक्ष कमाल नासिर, जिला अध्यक्ष तौहीद अली, चरणप्रीत, नावेद, कमरुद्दीन राव, रियाजुल, वैशाली बेदी, शिवम सुंदरम, ऋतिक, नसीब व रहमान आदि कार्यकर्ता शामिल रहे। भारतीय किसान यूनियन से महिला मोर्चा से वैशाली बेदी राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रही हूँ और मैं सिर्फ यही एक मैसेज देना चाहती हूँ कि किसान जो 1 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं उनके भी परिवार हैं, उनके साथ भी लेडीज़ जुड़ी हुई हैं, तो सरकार बहुत जल्दी उनकी सुनवाई करे, क्योंकि इतना टाइम बीतता जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो अपने परिवार को जैसे देख रेख कर रहे हैं, पूरी सरकार देख रही है, अपने परिवारों को देख रही है, सब कुछ सारे काम हो रहे हैं, तो किसान बेचारे अपने परिवारों को क्यों नहीं देख पा रहे हैं, उनके पास क्यों नहीं जा पा रहे हैं? उनकी सुनवाई करें, उनके साथ भी बच्चे, महिलाएं सब जुड़ी हुई हैं। कृपया करके बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगी गवर्नमेंट को कि प्लीज़ सुनवाई करी जाए कि वो भी अपने लौट करके अपने घरों में जाएँ और अपने परिवारों के साथ रहें। आज हमने जो लखीमपुर खीरी में जो हमारे किसान भाइयों से घटना हुई है, योगी जी प्रदेश में रहते हुए भी वहाँ नहीं पहुँचे, तो हम भाजपा सरकार की कड़ी निंदा करते हैं
कि हमारे किसान भाइयों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा, तो हमने आज मोदी सरकार और अमित शाह और आदित्य योगी नाथ का पुतला फूंकना है। और हमें पुलिस ने, योगी की पुलिस ने हमें घर पर नज़रबंद किया, तो योगी चाहे कितनी पुलिस लगा ले, हम किसान लोग डरने वाले नहीं हैं। तो हमारे किसान भाइयों के साथ अब हम घर से कार्यालय पर पहुंचे हैं और यहाँ पर अपने किसान भाइयों की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे और पुतला फूंकने का काम करेंगे। देश भर में बुराई पर सच्चाई की जीत का पर्व दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जहां एक और जगह जगह भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी के अलावा रावण की सुंदर सुंदर झांकियां निकाली गई। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कमेटी आशुतोष रामलीला, जुबली पार्क रामलीला, रामलीला भवन, प्राचीन रामलीला, सुपर क्लब रामलीला, नुमाइश कैंप, नवयुग पार्क रामलीला, रेलवे कॉलोनी, माल गोदाम रामलीला, कपिल विहार स्थित रामलीला के अलावा अन्य जगह पर रामलीला के मंचन के बाद भगवान राम रावण के युद्ध की सुंदर लीला दिखाई गई और युद्ध के बाद भगवान राम द्वारा रावण का वध किया गया। इसके पश्चात रावण के पुतले दहन किए गए तथा भगवान राम का राज तिलक कर उनकी आरती की गई, जिसमें लोगों ने हिस्सा लिया और प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ उठाया। इसको देखने के लिए जगह जगह भारी संख्या में जनसैलाब दिखाई दिया।